दोस्तों, आज फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल बेइज्जती की खबर कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी से आई है। पाकिस्तान की आज जैसी हालत है, सेम टू सेम ऐसी ही हालत में अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास की मिल्कियत वाली इस इमारत की हालत दिख रही है। बंजर इस्लामिक जमहूरिया जैसी इमारत, आसपास के पार्किंग एरिया में लहलहाती आतंकी फसल जैसी ऊंची घास और पाकिस्तान के हुक्मरानों जैसी फेंकी हुई खाली बोतलें और इस पूरे दृश्य को ढकने की विफल कोशिश करती पाकिस्तानी सेना जैसी प्लाईवुड का दृश्य दुनिया को दिख रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस इमारत का रहस्य। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी इस खबर के मुताबिक अमेरिका की राजधानी में पाकिस्तान दूतावास की इमारत के आसपास का रहस्य रविवार को उस समय उलझ गया जब उसकी जर्जर स्थिति के बारे में एक नोटिस सामने के दरवाजे पर चिपकाए जाने के कुछ दिनों बाद गायब हो गया। क्योंकि वॉशिंगटन में स्थानीय सरकारी कार्यालय रविवार को बंद रहते हैं, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्होंने यह नोटिस कब चिपकाया और किसने हटाया। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि हमने नोटिस कभी नहीं देखा, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि इसे कब और क्यों हटाया गया। वॉशिंगटन की बिल्डिंग एनफोर्समेंट यूनिट ने कहा कि शुक्रवार को ली गई जर्जरित संपत्ति नोटिस की एक तस्वीर में लिखा था कि आपकी संपत्ति का निरीक्षण किया गया है और इसे जर्जरित करार दिया गया। डिपार्टमेंट ने संपत्ति के मालिक पाकिस्तान दूतावास को 30 दिनों के भीतर एक फॉर्म भरकर पूरा करने और जमा करने के लिए कहा था और ऐसा न करने पर आपकी संपत्ति को जर्जरित रूप में नामित किया जाएगा और तदनुसार चिन्हित किया जाएगा, ऐसा नोटिस दिया था। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई थी, इस रेड नोटिस को अनधिकृत रूप से हटाने पर $500 का जुर्माना लग सकता है। इस सप्ताह के शुरू में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि वॉशिंगटन डीसी सरकार ने शहर के ऐतिहासिक आर स्ट्रीट NW पर दूतावास के मालिकाना हक वाली इस इमारत के प्रॉपर्टी रैंकिंग को कम कर दिया था। इमारत पिछले कुछ महीनों से बिक्री हेतु उपलब्ध है, लेकिन इसके पड़ोस में उपलब्ध प्रॉपर्टी की प्रचलित कीमत से बहुत कम दामों में खरीदने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि प्रॉपर्टी रैंकिंग को कम करने से इस इमारत के बाजार मूल्य में और कमी आएगी एवं इसके मूल्यांकन भाव पर लागू टैक्स के दर में इजाफा होगा। यह इमारत अतीत में एक उच्च आयुक्त हुआ करती थी, जिसे पिछले साल के अंत में नीलामी के लिए रखा गया था, जिसे पाकिस्तानी अमेरिकी समुदाय के दबाव के बाद ऑक्शन प्रोसेस को पाकिस्तानी अधिकारियों ने रद्द कर दिया था। पहले की मीडिया रिपोर्ट्स में इमारत के प्री ऑक्शन प्राइस को जैसा है आधार पर $4.5 मिलियन पर रखा गया था और कई पाकिस्तानी समुदाय के सदस्यों ने दावा किया कि वे शहर के मध्य में इस संपत्ति के लिए $6.8 मिलियन के उच्चतम बोली से कहीं अधिक की पेशकश करने को तैयार थे। लेकिन अभी भी यह इमारत एक दशक से अधिक समय से खाली पड़ी है। इमारत के डिप्लोमेटिक स्टेटस को भी 2018 में रद्द कर दिया गया था, जिसकी वजह से यह बिल्डिंग स्थानीय सरकार को टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य हो गया है। दिसंबर 2017 में अमेरिकी विदेश विभाग ने एक स्थानीय सरकारी अधिकारी एलेनोर होम्स नॉर्टन से कार्रवाई के लिए एक याचिका का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि यह देश की राजधानी में अपमानजनक संपत्तियों के विदेशी मालिक देशों के आक्रामक रूप से ऐसी जर्जरित संपत्तियों से जोड़कर इसका निपटारा करेंगे। स्थानीय सरकार को लिखे एक अन्य पत्र में विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान और अर्जेंटीना कई देशों के स्वामित्व वाली इमारतों ने राजनयिक सुरक्षा खो दी है। ब्रिटेन में स्थानिक समाचार के अनुसार 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का एक समय का दूतावास, जिसे एक समय 1906 की बिक्स आर्ट्स ब्यूटी कहा जाता था, वो लगभग एक दशक से खाली दिख रहा है। एक डिमोलिशन नोटिस सामने के दरवाजे के बाईं ओर लटका हुआ है। कुछ खिड़कियां टूटी हुई है, जबकि अन्य में मकड़ी है, जाले लगे हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने दूतावास को वैन नेस मेट्रो के पास एक विशाल गड्ढों में ट्रांसफर कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खिड़कियों, स्लीपिंग बैग्स और खाली बोतलों व बंद दरवाजों और माथे तक ऊंची उगी हुई खाली बाड़े वाली पार्किंग की घास को प्लाईवुड से कवर किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस की एक पहले की रिपोर्ट में कहा गया था कि वॉशिंगटन में 22वीं और आर स्ट्रीट के कोने वाली ऐसी बड़ी इमारतें पड़ोस की अच्छी इमारत को मस्से की तरह चिपक जाती है। दोस्तों, हालांकि इसे केवल इमारत के संदर्भ में कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह एक घनघोर बेइज्जती से कम नहीं है।